गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे हैं। स्टूडेंट्स, समर वैकेशंस आने वाले हैं और समर वैकेशन में आप अभी जूनियर क्लास से सीनियर क्लास में आ गए हैं, तो आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा एक्टिविटी वाला हॉलीडे होमवर्क मिलने वाला है। यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है, मैं वन बाय वन सारी कुछ आपको समझाऊंगा, आप उसको नोट करेंगे। नेक्स्ट वो हॉलीडे होमवर्क आप अपनी सेपरेट हॉलीडे होमवर्क की नोटबुक बनाएंगे जिसमें आप करेंगे हॉलीडे होमवर्क, ठीक है। और वेल मेंटेन नोटबुक बनाइएगा स्टूडेंट्स। आप सीनियर हैं, आपको इतना बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद से कर सकते हैं। सीधे हम चलते हैं हॉलीडे होमवर्क में। आपको करना क्या है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इंटरेस्टिंग हॉलीडे होमवर्क है, ध्यान से समझिएगा करना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे एज यूजुअल हर बार मिलता है और बाकी क्लासों में दिया है, लर्न चैप्टर 1। चैप्टर 1 जो हमने कंप्लीट पढ़ लिया है उसको अच्छे से लर्न करना है। बुक एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर, एवरीथिंग। देन कंप्लीट क्वेश्चन आंसर इन फेयर नोटबुक। फेयर नोटबुक में क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करना, और जैसे कि मैंने बताया वेल मेंटेन्ड आपकी नोटबुक होनी चाहिए with covered and no mistake. Second, read chapter 2, 3 and 4, 5. 2, 3, 4, 5 चैप्टर को रीड करना है अच्छे से, जितना भी समझ में आए समझना है। और मैं क्लास में आपसे पूछूंगा आपने क्या पढ़ा और आपको कितना समझ में आया, और मुझे ये देखना है कि किसने बेहतर तरीके से पढ़ा। जिसको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा वो मैं कंसिडर करूंगा क्लास में आके। नेक्स्ट, कंप्लीट ऑल प्रोजेक्ट वर्क गिवन इन चैप्टर 2, 3 and 4, 5. यू कैन सी हियर, यस। 2, 3 and 4, 5 में जितना भी प्रोजेक्ट वर्क आ रहा है, प्रोजेक्ट वर्क कौन से होते हैं? जो आपका बुक में क्वेश्चन आंसर के बाद वाला जो सेगमेंट होता है वो प्रोजेक्ट वर्क होता है। तो वो प्रोजेक्ट वर्क आप अपनी नोटबुक में, हॉलीडे होमवर्क की जो नोटबुक आपने बनाई है उस पे करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आप अगर 10th की तैयारी कर रहे हैं, 9th 8th में, 8th में से 9th में 10th में जा रहे हैं और आगे भी पढ़ेंगे, बहुत ही बेसिक लेवल का लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत जरूरी, जो 10th वाले बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए मैंने आपको अभी से दे दिया है ये चीज़। अच्छे से लर्न करिएगा, बताता हूँ क्या करना है। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल 118 एलिमेंट। आपको पता है नेचर में अब तक डिस्कवर किए हैं 180 एलिमेंट, जो साइंस में आता है, केमिस्ट्री में, ठीक है। आपकी पीरियोडिक टेबल है वो नेट पे भी मिल जाएगी, आपको स्टेशनरी शॉप में भी मिल जाएगी, कलेक्ट करिएगा। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल 118 एलिमेंट के जितने भी 180 एलिमेंट है उनकी लिस्ट बनाएंगे, मतलब लिखेंगे सारे एलिमेंट को। लिखने से आपको हर एलिमेंट के बारे में क्यूरियोसिटी होगी जानने की, आप नेट में ढूंढेंगे, जानेंगे। प्लस हर एलिमेंट को क्या बोलते हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है, कितने तरह के एलिमेंट होते हैं, वो सारी चीजें आपके नॉलेज में आएगा। नेक्स्ट क्या करना है, उससे भी इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, एंड ऑल्सो राइट देयर सिंबल्स। हर एलिमेंट का अलग अलग सिंबल होता है, ठीक है, उसको आपको राइट करना है। जैसे हाइड्रोजन के लिए H होता है, ऑक्सीजन के लिए O होता है, कैल्शियम के लिए Ca होता है, और लोहा जैसे उसको आयरन बोलते हैं उसके लिए Fe होता है। तो जरूरी नहीं है हर एलिमेंट उसके नेम से ही इंडिकेट हो, और ठीक है, उसका लैटिन नेम कुछ और भी हो सकता है। तो आपको हर एलिमेंट का जो सिंबल है वो भी लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर से करिएगा। नेक्स्ट, मेक अ वर्किंग मॉडल ऑन कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड में एक वर्किंग मॉडल बनाना है। कार्डबोर्ड लीजिएगा, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, घर में आपके स्क्रैप में भी मिल जाएगा कार्डबोर्ड। उसमें एक वर्किंग मॉडल बनाना है। क्या वर्किंग मॉडल बनाएंगे? टू प्रूव दैट क्लोज पाथ इज नेसेसरी फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, ये जो है आप क्लास 8th में आ गए ना, 7th में हमने एक्टिविटी को पढ़ा है, आपके बुक में एक एक्टिविटी ये आई थी और हमने उसको समझा भी था। इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने के लिए क्लोज पाथ जरूरी है, तो यही प्रूव करना है। एक कॉपर का वायर लेना है, की लगाना है, बल्ब का अरेंज करना है और एक बैटरी लगानी है। ये सारी चीज अरेंज करेंगे, बैटरी जब उसमें लगाएंगे तभी वो बल्ब ग्लो होगा। तो इससे क्या रिप्रेजेंट होता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि क्लोज पाथ जरूरी है इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए। तो ये आपको वर्किंग मॉडल कप बोर्ड, यानी ये जो कार्डबोर्ड है ना, उस पे बनाना है, जिससे कि आप उसको हमेशा उसको याद रख पाए। 10th में ये क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट से रिलेटेड बहुत बड़ा पूरा चैप्टर इस पे बेस है, तो इसको एक वर्किंग मॉडल आप बनाएंगे। नेक्स्ट है, ये अभी जो मौजूदा हालात हैं हमारे, जो हम जिस परेशानी से जूझ रहे हैं, तो उस पे ये बेस्ड है वो एक्टिविटी, ये वाली जो है वो भी आप करिएगा। ये अवेयरनेस के लिए है, मैं आपको बता दूंगा ये क्यों जरूरी है। पहले समझ लीजिए करना क्या है। ड्रॉ सम सेफ्टी इंस्ट्रक्शन गिवन बाय गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम कोविड-19। ये जो कोविड-19 जो अभी जो बीमारी है, जो वायरस से फैल रहा है, उससे हमको प्रोटेक्शन मिले, हम उसको प्रोटेक्ट करें, उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ सेफ्टी मेजर्स और सेफ्टी रूल्स हमको दिए हुए हैं फॉलो करने के लिए। वो कौन कौन से हैं, उनको आप क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे।
परचेस करने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू एक्सपेंस, खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। पर उसको ड्रॉ करेंगे आप पेपर पर। ड्रॉ करने के बाद उसको आप जैसे हाथ धोना है, फेस को कवर करना है, ऐसे और भी सेफ्टी इंस्ट्रक्शन है, और आप खुद से भी उसको दिमाग लगा के बना सकते हैं कि कौन सी चीज़ है जो हमें नहीं करनी चाहिए। कमेंट में मुझे पूछ लीजिएगा अगर कोई परेशानी आ रही है तो। उसको आप ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद ourselves from COVID-19 and paste them on a paper sheet। पेपर शीट या फिर एक्टिविटी का जो चार्ट आता है वो, या फिर थर्माकोल शीट, उस पर पेस्ट करेंगे आप, ठीक है। प्रेजेंट ऑन क्लासरूम, क्लासरूम में प्रेजेंट करने के लिए जिसका सबसे बेस्ट होगा उसको क्लासरूम में प्रेजेंट किया जाएगा, जिससे कि इससे अवेयरनेस आए। ये एक्टिविटी मैं आपको सिर्फ इसलिए करवा रहा हूँ, देखिए अभी जो मौजूदा हालात है उसमें अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अगर अवेयर हुए आप उस एक्टिविटी को प्रिपेयर करते हुए, किसी ने आपसे पूछ लिया और आपने उसके बारे में जरा सी भी कोई भी सेफ्टी इंस्ट्रक्शन उन्हें बता दी और उसकी वजह से उनकी अगर जान बच सके, तो इससे ज़्यादा जो ह्यूमैनिटी का काम इससे बड़ा नहीं हो सकता। तो ठीक है, तो आप इसलिए इस एक्टिविटी को मैं दे रहा हूँ, इस एक्टिविटी को आप कंप्लीट करेंगे और क्लास में भी इसलिए रखेंगे कि इससे सारे लोग अवेयर हो पाए। ये कुछ ऐसे सेफ्टी मेजर्स हैं जो हर किसी को उससे अवेयर होना जरूरी है। ये जितने भी अभी जो जितने ये एक्सपैंड हो रहा है ये वायरस, वो उसी के कारण हो रहा है, क्योंकि जो सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने हैं हमें, गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्ट किए हुए हैं, वो हमको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम अवेयर नहीं है। तो इससे मेरा मकसद ये है कि आप भी अवेयर हो और आपके साथ साथ दूसरे जो भी हैं आपके मोहल्ले क्षेत्र और सोसाइटी में, वो लोग भी अवेयर हों। ठीक है, तो ये एक्टिविटी भी ये है, आप समझ लीजिए और इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। कुछ भी दिक्कत आए, कोई परेशानी हो, इफ यू फील एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टीज टू कंप्लीट द हॉलिडे होमवर्क, यू कैन कमेंट मी बिलो, okay, I will surely answer them. This activity is for you. Complete this activity. Thank you.